हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक यंग लड़की कैसे जैन मास्टर की गाइडेंस से अपनी पेन को रिलीज़ कर पाई। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनसे गाइडेंस लेने के लिए आते थे। एक दिन एक परेशान लड़की जैन मास्टर के पास उनसे एडवाइस लेने के लिए आती है कि कैसे वो अपनी पेन को लेट गो कर सके और पीस को फाइंड कर सके। जैन मास्टर ने उसे अपने सुंदर बगीचे में अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करा। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम लेट गो के आर्ट को क्यों खोज रही हो। लड़की ने आंसर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मेरे अंदर एक गहरा दुख है, मैंने अपने किसी प्रिय को खो दिया और मैं इस दुख से उभर नहीं पा रही हूँ। हर पल मैं उन्हीं यादों में, उसी पेन में रहती हूँ जिसे मैं दूर करने का रास्ता खोज रही हूँ। जैन मास्टर ने ध्यान से सुना। उसकी दयालु आंखें करुणा से उसकी ओर देख रही थी। वे आगे बढ़ा और पास की झाड़ी से एक फूल उठाया और उसके सामने रख दिया और लड़की से कहा कि मुझे बताओ तुम क्या देख रही हो। लड़की ने फूल की ओर देखा। उसकी पंखुड़ियाँ जीवंत और खुशबू बहुत अच्छी थी। उसने रिप्लाई दिया, मास्टर मुझे एक सुंदर फूल दिखाई दे रहा है। जैन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ये एक सुंदर फूल ही है, लेकिन मुझे बताओ क्या होगा यदि मैं इस फूल को इसके तने से तोड़ दूं और इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लूं और इसे जाने ना दूं। लड़की आंसर देती है कि फूल मुरझा जाएगा और मर जाएगा, इसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी और इसकी सुगंध खो जाएगी। जैन मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, आर्ट ऑफ लेटिंग गो भी फूल को मुक्त करने के समान ही है। ठीक उसी तरह जैसे फूल को कसकर पकड़ने से उसका नाश हो जाता है, वैसे ही अपने दर्द को मजबूती से पकड़ना दुख और पीड़ा का कारण बनता है। सच्ची शांति झूठ को हील करने से बेहतर है कि तुम उसको लेट गो करो। लड़की ने जैन मास्टर की आंखों में गहराई से देखा, गाइडेंस मांगी, लेकिन मैं कैसे जाने दूँ मास्टर, मैं उस दर्द को कैसे दूर कर सकती हूँ जिसने मुझे निगल लिया है। जैन मास्टर ने फूल को धीरे से झाड़ी पर रख दिया और अपना ध्यान उस लड़की की ओर लगाया। उन्होंने धीरे से कहा, लेटिंग गो स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस से। जो बीत गया उसको स्वीकार करो, अपनी पेन को और उन सभी चीज़ों को स्वीकार करो जो ज़िंदगी में चेंज लाती है। पास्ट को पकड़ कर रखने से ये नहीं बदलेगा, ये केवल आपको प्रेजेंट मोमेंट से वंचित करेगा और आपको उस सुंदरता को अपनाने से रोकेगा जो जीवन अभी भी आपके लिए है। उन्होंने आगे कहा, दूसरों के लिए क्षमा की प्रैक्टिस करें और अपने लिए भी। नाराजगी और ब्लेम करने से आप दुख के चक्कर में फंस जाते हो और माफ़ करके आप क्रोध के बोझ से मुक्त हो जाते हो और खुद को खुले दिल से आगे बढ़ने की अनुमति देते हो। युवती ने जैन मास्टर के शब्दों को स्वीकार कर लिया और उसकी आंखों में आशा की झलक दिखी। उसने मास्टर को थैंक्स कहा और कहा, मैं एक्सेप्टेंस और क्षमा को अपनाने का प्रयास करूंगी और अब मैं समझ गई हूँ कि लेट गो से मैं शांति पा सकती हूँ और अपने दिल को ठीक कर सकती हूँ। जैन मास्टर मुस्कुराए और उनकी प्रेजेंस शांति बिखेर रही थी। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक आजीवन अभ्यास है। हर दिन जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है उसे छोड़ना और प्रेजेंट मोमेंट की सुंदरता को अपनाना सीखो और ऐसा करने से आपको भी शांति मिलेगी जो आप चाहते हो। अब उस लड़की ने जैन मास्टर का गार्डन एक नए उद्देश्य की भावना के साथ छोड़ दिया। उसने सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा शुरू की और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को अपनाया और एक बार फिर से उसने अपने दिल में वो शांति पाली जिसके लिए वो बेचैन थी। हमें भी इसी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए और पुरानी बातों को लेट गो करना चाहिए। आई होप आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।